मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं राकेश गोस्वामी भाग 2। कितना? राकेश गोस्वामी भाग 2। प्रैक्टिस सेट कितना आज है? कोई कमेंट करेगा? आज 10वां है। कितना है? 10वां है। प्रैक्टिस सेट कितना है? 10 है। मित्रों, एक जानकारी और बता दें, आप लोग शायद सबको नहीं जानकारी। सुबह 8 बजे रिवीजन क्लास चलता है। कितने बजे? 8 बजे। सुबह 8 बजे रिवीजन क्लास चलता है। 1 मिनट। ओह तेरी, चलो बार सुबह 8 बजे कितना चलता है? 8 PM पे। 8 PM पे सुबह रिवीजन क्लास चलता है। ठीक। फिर जो है 2 बजे चलता है। 8 AM पे चलता है मित्रों। सुबह 8 AM पे चलता है रिवीजन क्लास। ठीक। फिर 2 PM दोपहर को चलता है मित्रों। 50 MCQ का सीरीज है। कितने का? 50 MCQ का सीरीज है। ठीक। फिर 3 PM पे चलता है अपना क्लास। कितने बजे? 3 PM पे संपूर्ण कलाकार का चलता है। संपूर्ण कलाकार, आर्टिस्ट। हाँ, ठीक मित्रों। इसके बाद शाम को 6 बजे चलता है। कितने? शाम को 6 बजे 6 PM पे चलता है। राकेश गोस्वामी का जो है प्रैक्टिस सेट चलता है। भाग 2 चल रहा है इस समय। फिर 10 PM को चलता है। कितने? 10 PM को चलता है संपूर्ण कलाकार, आर्टिस्ट क्लास चलता है। ठीक। तो इसलिए मित्रों, इतना नज़दीक एग्ज़ाम है कि आप लोगों के लिए, इसलिए मुझे 5-5, 6-6 क्लास करना पड़ा। ज़रूरी लगा कि जो भी आपका कार्नर छूटा हो वह रिवीजन हो जावे। ठीक। तो आइए देखिए हम लोग पहला प्रश्न। 17 मई 2017 को राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग दमयंती सोथबी के न्यूयॉर्क सेल में ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड कंटेम्प्रेरी साउथ एशियन आर्ट में कुल कितने करोड़ रुपए में बिकी? 4.58 करोड़। दमयंती की बात हो रही मित्रों। किसकी? दमयंती की। किसकी थी? राजा रवि वर्मा की। कितने करोड़ में बिकी? 4.58 करोड़, 19.79 करोड़, 60.50 करोड़, 11.09 करोड़। कितने में बिकी थी मित्रों? 11.9 करोड़ में बिकी थी। आगे चलिए। मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, सैंधव काल या मध्य पाषाण काल? मिट्टी के बर्तन का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगर बात विश्व की आ गई तब तो मध्य पाषाण हो जाएगा मित्रों। शायद कन्फर्म हूँ कि मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हो गया था। ठीक है। तीसरा पाइए। सन 2009, सन 2008 में सूजा की पेंटिंग बर्थ, जन्म। कौन सी? सूजा की। किसकी? सूजा की। पेंटिंग कौन सी है? बर्थ, जन्म। क्रिस्टी के नीलामी में टीना अंबानी ने कितने रुपए की बोली लगाकर खरीदी थी? बर्थ को टीना अंबानी ने खरीदा था। कितने रुपए में? 11.3 करोड़, 12.4 करोड़, 10.2 करोड़, 15.5 करोड़। तीसरा का आंसर करिए मित्रों। कितने में खरीदी थी? 11.3 करोड़ में टीना अंबानी ने बर्थ को। किसकी पेंटिंग? सूजा की। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? आंसर करिए सब लोग फटाफट। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक, मानव। चौथा का आंसर करिए। तीर्थंकर और उनकी जीवनी हो जाएगा। 5वां, प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है? प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हैं सलमान रुश्दी, किरण देसाई, भानु अथैया, आमिर खान। 5वां पे आइए। कौन है? भानु अथैया है। प्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कौन है? भानु अथैया है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16। किस में है? गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध। किस में है? गुफा संख्या 17 में है। 7वां आइए मित्रों। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ, काला, श्वेत, नीला। 7वां का बताइए मित्रों। गेरुआ है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग क्या है? गेरुआ है। 8वां, NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? KS कुलकर्णी, शांति दबे, GR संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख। NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? 8वां का बताइए। KS कुलकर्णी नहीं थे। कौन नहीं था? KS कुलकर्णी।
रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। 9 पे आइए। किस रूप में है रविन्द्रनाथ टैगोर? कवि के रूप में हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी प्रसिद्ध कृति है? B.S. नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी कृति है? सलमान रुश्दी की है मिडनाइट चिल्ड्रन। वर्ल्ड काउंसिल का स्थापना कब हुई? वर्ल्ड काउंसिल का स्थापना कब हुई मित्रों? आंसर करिए सभी लोग। 1990, 1982 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1972। वर्ल्ड काउंसिल का स्थापना कब हुई? 11वां का क्या हो जाएगा? 1964 में। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। लाल जैस्पर निर्मित एक धड़, लाल जैस्पर से निर्मित एक धड़ 9.5 सेंटीमीटर ऊंचा है। प्राप्त किया गया हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। 12वां का ये हड़प्पा से। कहाँ से मित्रों? हड़प्पा से। आगे चलें। तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक मिला? महिषासुरमर्दिनी, काली, फॉलिंग फिगर, गेस्चर। त्रिनाले स्वर्ण पदक किस चित्र के लिए मिला तैयब मेहता को? 13वां पाइए। फॉलिंग फिगर के लिए। तैयब मेहता को किस चित्र के लिए नई दिल्ली का प्रथम त्रिनाले स्वर्ण पदक मिला? फॉलिंग फिगर के लिए। 14 पाइए। भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल कहाँ से प्रारंभ होता है? शांति निकेतन, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। 14वां का आंसर करिए। चेन्नई से भारत में प्रथम क्राफ्ट स्कूल प्रारंभ कहाँ से हुआ? चेन्नई से। कहाँ से मित्रों हुआ? चेन्नई से। अगला, ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन था? जगदीश स्वामीनाथन, जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख। जगदीश स्वामीनाथन थे। कौन थे मित्रों? जगदीश स्वामीनाथन थे। 16वें पाइए। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित वट ब्रिज स्टेनलेस स्टील किसकी कृत है? वट ब्रिज। भारती खेर, सुबोध गुप्ता, परेश मैती, अनीश कपूर। 16 का जो है 16वां का ये किसका है? सुबोध गुप्ता का वट ब्रिज स्टेनलेस स्टील से। आगे चलें। सन 1928 में 3 अन्य कलाकारों के साथ किसको लंदन के इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्र अंकन करने का कार्य सौंपा गया? ललित मोहन सेन, असित कुमार हल्दर, रणबीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य। सन 1928 ईस्वी में 3 अन्य कलाकारों के साथ किसको लंदन के इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्र अंकन करने का कार्य सौंपा गया? ललित मोहन सेन, असित कुमार हल्दर, रणबीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य। 17वां पाइए मित्रों। किसको? ललित मोहन सेन को इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्र अंकन करने का कार्य सौंपा गया था। लंदन के इंडिया हाउस की दीवारों पर चित्र अंकन का कार्य किसे सौंपा गया था? ललित मोहन सेन को सौंपा गया था। सिंघनपुर की खोज किसने की? सिंघनपुर की खोज कब हुई? 1910, 1915, 1925, 1920 में। 18वां पे आइए मित्रों। 1910 में सिंघनपुर की खोज कब होती है? 1910 में। 11 सितंबर 2013 को सेफ्रोन आर्ट के द्वारा नीलाम की गई सूजा की कलाकृति द मैन फ्रॉम आफ्टर सेफ्रॉन आर्ट के द्वारा नीलाम किया गया सूजा की कलाकृति है। कितने करोड़ में बिकी? 10.25 करोड़, 8.12 करोड़, 5.8 करोड़, 15.3 करोड़। कितने में बिकी थी बताइए? कितना? 8.12 करोड़ में। द मैन फ्रॉम आफ्टर को कितने में बिकी थी? 8.12 करोड़ में। 20वां चलिए। स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली मिलते हैं? कुल्लू, मंडी, गढ़वाल, जम्मू। 20वां का क्या हो जाएगा? गढ़वाल। क्या हो जाएगा? गढ़वाल। अगला प्रश्न। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल, श्यामलाल, रामसुख, नैनसुख। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल था। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशनलाल था। आगे चलें। ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? ऐतिहासिक काल की भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण कौन है? भीमबेटका, जोगीमारा, अजंता, शांति निकेतन। 22 का आइए मित्रों। जोगीमारा हो जाएगा। भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण कौन सा है? जोगीमारा गुफा चित्र है। यशोधरा का चित्र
अजंता की किस गुफा में है? 16, 17, 10, 2। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र किस में है? 23 का क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 17 में। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण का चित्र अजंता किस गुफा में? गुफा संख्या 17 में है। लियोनार्डो विंची का जन्म कब हुआ था? लियोनार्डो विंची का जन्म कब हुआ था? 1550, 1881, 1452, 1630। 24वां का ये मित्रों 1452 में। लियोनार्डो विंची का जन्म कब हुआ था? 1452 में। चर्चित पेंटिंग काशी किसकी है? चर्चित पेंटिंग काशी किसकी है? मदन लाल नागर, रविशंकर रावल, एस.एस. राजा, M.F. हुसैन। काशी किसकी पेंटिंग है? 25 का मदन लाल नागर हो जाएगा। काशी चर्चित पेंटिंग काशी किसकी है? मदन लाल नागर की है। हरिपुरा पोस्ट के लिए कौन विख्यात है? रामा वर्मा, रूपका चावला, रवि वर्मा, नंदलाल बोस हैं। हरिपुरा पोस्ट के लिए कौन विख्यात हैं? नंदलाल बोस विख्यात हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? मिर्ज़ापुर क्षेत्र से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज किसने की? कार्लाइल, पंचानन, अमरदत्त, G.W. एंडरसन, C.W. होना चाहिए, C.W. एंडरसन। 27 पर का क्या हो जाएगा? आर्चीबाल्ड कार्लाइल हो जाएगा। मिर्ज़ापुर क्षेत्र कैमूर रेंज से प्राप्त गुफा चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? कार्लाइल और काकबर ने की थी। घायल सुअर कहाँ अंकित है? घायल सुअर कहाँ अंकित है? सोरोघाट, भलडरिया, घोड़मंगर, बिंडम। घायल सुअर कहाँ अंकित है? भलडरिया में अंकित है। कहाँ अंकित है? भलडरिया में। सिंधु सभ्यता में चित्रकला की सबसे अधिक सामग्री कहाँ मिलती है? मोहरों पर, पात्रों पर, स्तंभों पर, शिलाश्रयों पर। 29 पे आ जाइए। पात्रों पर मिलता है चित्रकला सबसे अधिक। पटना शैली के उत्थान का समय बताइए। पटना शैली का उत्थान का समय बताइए। 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी। पटना शैली का उत्थान का समय 30 नंबर पाइए। 19वीं शताब्दी। 31 पाइए। मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नत को प्राप्त हुई? मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नत को प्राप्त हुई? कृष्णराज, कृष्णदेव, कृष्ण प्रथम, इनमें से कोई नहीं। 31 पे आइए। कृष्णराज के समय उन्नत पर हुई। मैसूर शैली किस राजा के संरक्षण में अत्यधिक उन्नत को प्राप्त हुई? मैसूर शैली राजा कृष्णराज के समय उन्नत को प्राप्त हुई। 32 पाए। दीवानी लैला किसका चित्र है? दीवानी लैला किसका चित्र है? अब्दुल रहमान चुगताई, M.F. हुसैन, गुलाम मोहम्मद शेख, नसरीन मोहम्मदी। 32 पाइए। दीवानी लैला अब्दुल रहमान चुगताई का है। दीवानी लैला किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का है। के हैबर का प्रसिद्ध चित्र मुर्गे की लड़ाई कहाँ संग्रहित है? चंडीगढ़ संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, पंजाब, कोलकाता संग्रहालय। मुर्गे की लड़ाई कहाँ है? चंडीगढ़ संग्रहालय में। बांग्लादेश का जन्म किसका है? कविता का जन्म किसका है? बताइए। थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन का कौन सा पुरस्कार मिला? थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण, गोल्डन बियर, फिल्म फेयर है राष्ट्रीय पुरस्कार। 34 पाइए मित्रों। गोल्डन बियर मिला था थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर पे। अगला प्रश्न। बनारस के घाटों का चित्रण इनमें से किसने किया? रामकुमार, बद्रीनाथ आयर, के.एस. कुलकर्णी, एस.एस. रजा। बनारस के घाटों का चित्रण मित्रों रामकुमार ने किया। किसने? रामकुमार ने। 36 प्रणय दूत चित्र का चित्रकार कौन है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिन्द्रनाथ। प्रणय दूत का चित्रकार कौन है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर है। प्रणय दूत का चित्रकार कौन है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं। प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है। प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी है। कृष्णा खन्ना, सतीश गुजराल, के.सी.एस. पनिकर, जयराम पटेल। 37 पाइए। कौन हो जाएगा? सतीश गुजराल हो। कौन है प्रसिद्ध वास्तुकार? सतीश गुजराल हैं। अगला प्रश्न। कौन सा चित्रकार कला समीक्षक, इतिहासकार और कला शिक्षक भी है? कौन सा है बताइए मित्रों। कौन सा चित्रकार कला समीक्षक, इतिहासकार और कला समीक्षक है? रतन परमु, नंदलाल बोस, राम किंकर बैज, अवनीन्द्रनाथ टैगोर। 38 का ए हो जाएगा। रतन परमु कला समीक्षक हैं, चित्रकार हैं, इतिहासकार हैं और कला शिक्षक भी हैं मित्रों। रतन परमु। रविंद्र की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाया? नंदलाल बोस ने, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हलदार ने। 39 पाइए। 39 पाइए। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने जीवन स्मृति के लिए, रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति के लिए किसने चित्र बनाया? गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। 39 पाइए। अरे 40 पाइए।
बुद्ध का जन्म किसकी रचना है? बुद्ध का जन्म किसकी रचना है? छितिंदार मजूमदार, नंदलाल बोस, शारदा चरण वकील, असित कुमार हलदर। 40 का प्रश्न करिए। बुद्ध का जन्म नंदलाल बोस का है। अगला आइए, 19वीं सदी के दौरान भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया? कला संरक्षकों ने, राजा महाराजों ने, ब्रिटिश शासकों ने या कलाकारों ने? 41 पे आइए मित्रों, ब्रिटिश शासकों ने किया था। 19वीं सदी के दौरान भारत में कला विद्यालय किसने स्थापित किया? ब्रिटिश शासकों ने स्थापित किया। आगे, काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्र को क्या कहते हैं? बाजार पेंटिंग, कालीघाट पेंटिंग, बंगाल पेंटिंग या तंजौर पेंटिंग? कालीघाट पेंटिंग कहते हैं। 42 कभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली, मुगल शैली, बनारस शैली, लखनऊ शैली? 43 का क्या हो जाएगा? कंपनी शैली। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली के चित्रकार थे। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया? चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया? निक्का, लाहरू, दुर्गा, कुशाला? 44 पे आइए मित्रों, किसने बनाया? दुर्गा ने। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को किसने बनाया? दुर्गा ने। मोलाराम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? मोलाराम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? आनंद कुमार स्वामी, पर्सी ब्राउन, बैरिस्टर मुकुंदीलाल बोरोस्की? किसने बनाया मोलाराम कला की? मोलाराम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की थी? 45 पर आइए, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने की थी। मोलाराम की कला की प्रशंसा किसने की थी? बैरिस्टर लाल मुकुंदी की थी। बैरिस्टर लाल मुकुंदीलाल ने की थी। बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने की थी। फ्लोम बोलने से जबान लड़बड़ा जाता है यार। आप लोग भी इतना स्पीड में बोलिए। देखिए, जब 5-5, 6-6 घंटा जोर से पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। जम्मू के शासक बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधी चित्र किस कलाकार ने बनाए? जम्मू शासक के बलवंत सिंह के दैनिक जीवन संबंधित चित्र किस कलाकार ने बनाया? नैनसुख, मानकू, जैतू, रामलाल ने? 46 का आंसर करिए मित्रों, नैनसुख ने बनाया था। जम्मू के शासक बलवंत सिंह का दैनिक दिनचर्या का चित्र किसने बनाया था? नैनसुख ने बनाया था। 47 पा जाइए। बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? लोक कला, तिब्बती कला, पहाड़ी कला, भारतीय कला? कि बसौली शैली को आरंभ में किस नाम से पुकारा जाता था? तिब्बती कला। बसौली शैली को किस नाम से प्रारंभ में पुकारा जाता था? तिब्बती कला। रेम्ब्रांट कहाँ का निवासी था? हॉलैंड, इटली, फ्रांस, स्पेन? रेम्ब्रांट कहाँ का निवासी था? कहाँ का? हॉलैंड का था मित्रों। कहाँ का था? हॉलैंड का था रेम्ब्रांट। क्रॉस खड़ा किया जाना तथा ईसा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार के श्रेष्ठ रचना है? क्रॉस खड़ा किया जाना, ईसा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार के श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? रेम्ब्रांट, रूबेंस, म्यूरिलो, फ्रांस हॉल? 49 रूबेंस। क्रॉस खड़ा किया जाना, ईसा को सूली से उतारना किस बरोक कलाकार की श्रेष्ठ रचना मानी जाती है? पीटर पॉल रूबेंस की। 50 आँख मिचौनी किसका प्रसिद्ध चित्र है? बसावन का, मनोहर का, मानकू का, गोया का? आँख मिचौनी किसका चित्र है? गोया का है। आँख मिचौनी किसका चित्र है? गोया कहाँ हो गया यार? बसावन, मनोहर, मानकू। आँख मिचौनी मेरे ख्याल से मानकू का होगा। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। आँख मिचौनी किसका चित्र है? आप लोग चेक कर लीजिएगा। पता नहीं किसी मेरे मन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से स्पेन का चित्रकार नहीं है? फ्रांसिस्को गोया, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो, रेम्ब्रांट? स्पेन का चित्रकार कौन नहीं है? गोया, डाली, पिकासो, रेम्ब्रांट? 51 पाइए। रेम्ब्रांट नहीं है। स्पेन का चित्रकार रेम्ब्रांट नहीं है। 52 पाइए मित्रों। कार्टूनिस्ट का निधन 6 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में हो गया। सुधीर तेलंकार के, लक्ष्मण का, संतोष त्रिवेदी का, केसी त्यागी का? किसका 6 फरवरी 2016 को निधन हो गया? कार्टूनिस्ट भी था। 52 पाइए। कितना? 52 का जो है सुधीर तेलंग का निधन 6 फरवरी 2016 को हो गया था दिल्ली में। अगला प्रश्न, बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजो कहाँ का रहने वाला था? बरोक शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कैरावेजो कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड, इटली? 53 पाइए। कहाँ का था? इटली का था। आगे चलें। प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? प्रोग्रेसिव ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित की गई? 1939 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में या 2002 ईस्वी में?
1949 ईस्वी में 54 का बी हो जाएगा। कब? 1949 ईस्वी में। एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? एग्नी एंड एक्सटेसी किस फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? एग्नी एंड एक्सटेसी माइकल एंजेलो की, राफेल की, लियोनार्डो विंची, पिकासो की। 55 का आंसर सब लोग करिए। किसकी है? माइकल एंजेलो की, एग्नी एंड एक्सटेसी। पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, बड़ौदा। 56 पे आइए। पैक ग्रुप की स्थापना मुंबई में किया गया था। 57 चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। 57 पाइए। शैव धर्म। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म। निकोलस पुशिन कौन था? निकोलस पुशिन कौन था? यथार्थवादी, शास्त्रीवादी, प्रभाववादी, रोमांसवादी। निकोलस पुशिन कौन था? 58 का प्रश्न करिए। शास्त्रीयतावादी था। निकोलस पुशिन कौन था? शास्त्रीयतावादी था। आगे चलिए। स्पेनिश चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ग्रामीण का नृत्य, ब्रेडा का समर्पण, इंद्रधनुष, मंगल और वीनस। स्पेनिश का चित्रकार वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? 59 पाइए। वेलास्के का प्रसिद्ध चित्र ब्रेडा का समर्पण है। आगे चलिए मित्रों। माइकल एंजेलो द्वारा गाड़ी गई प्रतिमा पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? पिएटा वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? माइकल एंजेलो का है सेंट पीटर चर्च में, सेंट वाइटल चर्च में, मिलान के चर्च में, सिस्टाइन चर्च में। 60 पाइए। सेंट पीटर चर्च में। कहाँ? सेंट पीटर चर्च में पिएटा वर्तमान में रखा गया है। 61 पाइए मित्रों। प्रश्न संख्या 61। 61 का आंसर करिए। स्फुमातो क्या है? छाया प्रकाश दिखाना, रेखांकन करना, रंगों भरना, स्फुट चित्रण। 61 का करिए। छाया प्रकाश दिखाना स्फुमातो कहलाता है। अगला प्रश्न। लियोनार्डो विंची के मोनालिसा के चित्र में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है? जल रंग पद्धति, तैल रंग पद्धति, टेम्परा पद्धति, संयोजन पद्धति। 622 का आ जाइए। तैल रंग पद्धति। मोनालिसा के चित्र में किस पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया? तैल रंग पद्धति का। एथेंस का विद्यालय तथा अगला प्रश्न। एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? एथेंस का विद्यालय तथा सिस्टाइन मैडोना किस पुनरुत्थानवादी कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? एथेंस का विद्यालय, सिस्टाइन मैडोना। किसका चित्र? इसका चित्रकार कौन है? लियोनार्डो विंची, राफेल, एंजेलो या पोर्तिजियानी। 63 कौन हो जाएगा? राफेल हो जाएगा। एथेंस का विद्यालय किसका है? राफेल का है। सिस्टाइन मैडोना किसका है? राफेल का है। पुनरुत्थान का जन्म कहाँ हुआ? पुनरुत्थान का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। 64 का प्रश्न करिए सभी लोग। कहाँ हुआ? इटली में। पुनरुत्थान का जन्म कहाँ हुआ? इटली में। गोथिक कला थी, भवन निर्माण कला, मूर्त कला, चित्रकला, पुस्तक कला। क्या थी? गोथिक कला क्या थी? भवन निर्माण कला थी। क्या थी? गोथिक कला, भवन निर्माण कला थी। आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? आन मोनार्की नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसका है? गेटे का, दांते का, प्लेटो का, अरस्तु का। 66 पाइए। किसका था? दांते का। आन मोनार्की ग्रंथ किसका है? दांते का है। क्वाट्रोसेंटो किस बात से संबंधित है? क्वाट्रोसेंटो किस बात से संबंधित है? पुनरुत्थानवाद, शास्त्रीयतावाद, प्रभाववाद, अमूर्तवाद। 67 का ए आ जाइए। पुनरुत्थानवाद। क्वाट्रोसेंटो किस बात से संबंधित है? पुनरुत्थानवाद। रोमनस्क कला का आरंभ हुआ रोम में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में। रोमनस्क कला का आरंभ हुआ। 68 पे आइए। फ्रांस में। बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेबन्ना के सन वाइटल चर्च में दिखाई देता। इसका निर्माण किसके समय हुआ? बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप रेबन्ना के सन वाइटल चर्च में दिखाई देता है। इसका निर्माण किसके समय हुआ? सम्राट कंस्टेंटाइन के समय, जस्टिनियन के समय, थियोडोरिक के समय या इनमें से कोई नहीं। 69 पर आ जाइए। सम्राट जस्टिनियन के समय रेबन्ना का सान वाइटल चर्च में दिखाई देता है। क्या? बाइजेंटाइन कला का सर्वोत्तम रूप कहाँ दिखाई देता है? रेबन्ना के सान वाइटल चर्च में। या किसके समय का है? सम्राट जस्टिनियन के समय का है। मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण क्या है?
मेसोपोटामिया की वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण क्या है? आंसर करिए मित्रों, कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पाँचवीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व बना एरुदू का मंदिर। क्या हो जाएगा? पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरुदू का मंदिर। मेसोपोटामी वास्तुकला का प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण क्या है? पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व का बना एरुदू का मंदिर। आगे चलें, 71 पाइए मित्रों। भारत सरकार द्वारा 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार की प्रतिमा कौन से? स्टैचू ऑफ मिस्टर मोदी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ प्योरिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। किस पे पद्म भूषण सम्मान मिला था रामबी सुतार को? 71 पाइए। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पर मिला था रामबी सुतार को पद्म भूषण। आगे चलिए, पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? पीटर पाल रूबेंस का जन्म फ्रांस, हालैंड, इंग्लैंड, जर्मनी कहाँ हुआ था? रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। पीटर पाल रूबेंस का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न 73, कौन कलकत्ता ग्रुप से संबंधित है? राम किंकर बैस, सुनील माधव सेन, निरोध मजूमदार, असित कुमार हलदार। 73 का प्रश्न करिए। निरोध मजूमदार कलकत्ता ग्रुप से थे। आगे चलिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ कुल कितनी ऊंचाई पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? 35.15 मीटर, 34.10 मीटर, 40.20 मीटर, 37.19 मीटर। 74 का क्या हो जाएगा? 37.19 मीटर है। कितना है? विजय स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है? 37.19 मीटर है। आगे चलिए, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? अजातशत्रु, अशोक, देवपाल, धर्मपाल। 75 का करिए कमेंट। अशोक ने किया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण बोध गया में किसने किया था? अशोक ने किया था। रेम्ब्रा की कृत रात्रि के प्रहरी नाइट वॉच का माध्यम क्या है? रात का प्रहरी किसका चित्र है? रेम्ब्रा का है। नाइट वॉच किसका चित्र है? रेम्ब्रा का है। माध्यम क्या है? ग्वास, टेम्परा, तेल, एक्रेलिक। 76 का क्या हो जाएगा? तेल है। आगे चलिए, रेम्ब्रा की कृति रात का प्रहरी माध्यम क्या है? तेल है। लोजाइनस का वह प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उद्दात को प्रकट किया? पेरी, इप्सुस, कालामाप, ट्राजन, फेडरस। इनमें से कोई नहीं। 77 का क्या हो जाएगा? पेरी इप्सुस है। लोजाइनस का प्रसिद्ध ग्रंथ जिसमें उन्होंने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत उद्दात को प्रकट किया था, पेरी इप्सुस है। आगे चलें, 78, फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? फ्रांस में जन्मी रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष कहाँ हुआ? स्पेन में, इंग्लैंड में, जापान में, जर्मनी में। 78 का डी हो जाएगा। जर्मनी में हुआ। रोकोको शैली का चरमोत्कर्ष जर्मनी में हुआ। अगला, किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ? किस शैली में अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ? बरोक शैली, रोकोको शैली, गोथिक शैली, रोमनस्क शैली। 79 का बी हो जाएगा मित्रों, रोकोको शैली। किसमें? रोकोको शैली। किस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला था? बूसे, सार्दे, लेली, ग्रूज। किस कलाकार को फ्रेंच अकादमी का प्रथम पुरस्कार मिला था? किसको मिला था? बूसे को मिला था। किसको मिला था मित्रों? बूसे को मिला था। आगे चलिए, 81, रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। भाववाद, बिंदुवाद, घनवाद, प्रभाववाद। 81 पे आ जाइए। बिंदुवाद। रंगों के वैज्ञानिक तथा दृष्टिगत मिश्रण से संबंधित कला सिद्धांत का नाम बताइए। बिंदुवाद। 81 का बी हो जाएगा। आगे चलिए, कला संवेगों की अभिव्यक्ति मात्र है या विचार है के व्यक्ति मात्र है या विचार है? क्रोचे का, हेगल का, टॉलस्टॉय का, फ्रायड का। 82 पाई मित्रों, क्रोचे का है। किसका है? क्रोचे का है। आगे चलिए, ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता के चित्रकारों ने प्रयोग किया। ईरान से आयातित वह रंग जो अजंता की चित्रकारों ने प्रयोग किया। हिंगुल, टेरावट, लेपिस लाजुली, स्वर्ण। 83 पाइए, लेपिस लाजुली।
ईरान से आयातित कौन था? लेपिस लाजुली था। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ गुफाओं का नामकरण किस पर आधारित है? मध्य प्रदेश में रहने वाले बाघ, बाघ नदी, बाघोरा नाला, बाघ धर्म जैसे क्षेत्रीय वातावरण। 84 का करिए। किसको बाघ नदी के नाम पर बाघ गुफा का नाम बाघ गुफा पड़ा? किस कलाकार को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है? पीटर लेली, पाब्लो पिकासो, विलियम होगार्थ बर्मियर को। 85 का सी हो जाएगा, विलियम होगार्थ को प्रथम महान राष्ट्रीय कलाकार कहा जाता है, विलियम होगार्थ को। अगला आइए 86। कांगड़ा में स्त्रियों को आंखें किस रूप में बनाई गई हैं? कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई हैं? विशाल, मत्स्यकार, परवर की तरह, धनुषाकार। 86 का आंसर करिए मित्रों। कैसे बनाई गई हैं? परवर की तरह। 87 पे आइए। कुतुब मीनार में वर्तमान में कुल कितने मंजिलें हैं? 87 पे आइए। 87 पे आइए मित्रों। एक मिनट। कांगड़ा में स्त्रियों की आंखें किस रूप में बनाई गई है? धनुषाकार बनाई गई है मित्रों। 86 का डी हो जाएगा। कैसे बनाई गई? धनुषाकार बनाई गई है। अब कुतुब मीनार पाइए। कुतुब मीनार 87 पाइए। कुतुब मीनार में वर्तमान में कुल कितने मंजिलें हैं? 5 हैं। कितने हैं मित्रों? 5 हैं। विश्व के श्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाने वाले अंग्र ने किस विधा में श्रेष्ठता प्राप्त की? काष्ठ शिल्प, घनबाद, ज्यामिति चित्र, रेखा चित्र। रेखा चित्र। आगे चलिए। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीसकर उसे गोंद में मिलाकर लगाया गया? 89 पर आ जाइए। बाघ। किस गुफा के चित्रों में प्रयुक्त रंग उसी क्षेत्र से प्राप्त रंगीन पत्थरों को पीसकर उसे गोंद में मिलाकर लगाया गया? बाघ। रस के मूल आधार क्या है? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव। रस का मूल आधार क्या है? या इनमें से कोई नहीं। रस का मूल आधार क्या है? अस्थाई भाव है। 91 चलिए। राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल ने किस माध्यम में समकालीन जीवन के विषयों का चित्रण किया? तेल रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, खनिज रंग। 91 पे आइए। तेल रंग में दोनों ने कार्य किया। ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर किसका कृति है? ब्रूटस के पुत्र के निधन की कृति किसके कृत है? 92 पे आइए मित्रों। अंग्र, जार, सोरा, रैफेल, डेविड का है। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? मोने, माने, देगा, रोदा। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहा जाता है? मोने को कहा जाता है। होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? होली फैमिली। अंग्र, कुर्बे, माइकल एंजेलो, गोगा। 94 पर आ जाइए। सी हो जाएगा, माइकल एंजेलो। एनाइसिस तथा एनाइसिस ऑफ ब्यूटी नामक पुस्तकों का रचनाकार कौन है? ड्यूरर, डाली, होगार्थ, पिकासो। कौन है? 95 का सी हो जाएगा, होगार्थ हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रण का पिता किसे कहा जाता है? 96 पाइए। टर्नर, कांस्टेबल, रिचर्ड विल्सन, रेनाल्ड को। 96 का रिचर्ड विल्सन हो जाएगा। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का पिता रिचर्ड विल्सन को कहते हैं। 96 का सी। निम्न में से कौन सा कलाकार आजीवन अविवाहित रहा? रेम्ब्रांड, वेलास्के, रूबेंस, रेनाल्ड। कौन अविवाहित कलाकार है इनमें से? रेनाल्ड अविवाहित कलाकार है। चलें। बेड़ा का समर्पण नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? वेलास्के, रिचर्ड विल्सन, होपनर, रेनेवा का। किसका है? 98 का वेलास्के का है। बेड़ा का समर्पण वेलास्के का है। बेड़ा का समर्पण बासे वेलास्के। गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ था? गोया का जन्म 30 मार्च 1746 ईस्वी को कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्पेन में। 99 का ये हो जाएगा, फ्रांस में। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? क्रेट, रोम, इस्तांबुल, बेबीलोनिया। 100 का बताइए। इस्तांबुल। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ है? इस्तांबुल में है।
अगला प्रश्न, पॉप कला के प्रसिद्ध कलाकार रॉबर्ट रोसेनबर्ग की कृति कौन सी है? ग्रामोफोन वाली नर्तकी, एमिल जोला या मोनोग्राम? 101 का बताइए मित्रों, मोनोग्राम। आपातकाल की घोषणा चित्र किसका है? बद्रीनाथ आया राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, पुलन बिहारी दत्ता। आपातकाल की घोषणा 102 किसका चित्र है मित्रों? पुलन बिहारी का है। 102 किसका है? पुलन बिहारी का। आपातकाल की घोषणा। इंडिपेंडेंस डे प्रेजेंस शीर्षक 14 फीट विशाल पेंटिंग किसकी है? इंडिपेंडेंस डे प्रेजेंस शीर्षक 14 फीट विशाल पेंटिंग किसकी है? हुसैन आरा रजा बकरा किसका है? 103 पे आइए, किसका है? आरा का है। आगे चलिए, रॉक गार्डन का निर्माण निम्न से किसने किया? सतीश गुजराल, मीरा मुखर्जी, नेकचंद सैनी। किसका है? नेकचंद सैनी का। 104 का सी हो जाएगा। अगला, फ्रेंच अकादमी का स्थापना कब की गई थी? फ्रेंच अकादमी का स्थापना कब की गई थी? 1650, 1648, 1663, 1675। फ्रेंच अकादमी का स्थापना जो है 1648 ईस्वी में की गई थी। राजा रवि वर्मा ने अपने लिथोग्राफी प्रेस किसकी मदद से स्थापित किया? डच, जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश? किसकी मदद से किया? जर्मन की मदद से। किसकी मदद से मित्रों? जर्मन की मदद से। एक्का यादगिरी राव के मूल शिल्प चतुर्मुखी का माध्यम क्या है? कास्ट, फाइबर, पत्थर, कांसा। 107 पाइए मित्रों, क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। आगे चलिए, बोरोबुदुर का स्तूप किस देश में स्थित है? बोरोबुदुर का स्तूप किस देश में स्थित है? जावा, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका। 108 का क्या हो जाएगा? जावा में स्थित है। बोरोबुदुर का स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण किस सदी का ग्रंथ है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं? 109 का आंसर करिए मित्रों। 6वीं शताब्दी का है। 6वीं शताब्दी का है। विष्णु पुराण जो है किस शताब्दी का है? 6वीं शताब्दी का है। 110 भाई, चित्रसूत्र की रचना किसने की? कपिल मुनि ने, नारायण मुनि ने, गौतम बुद्ध ने? इनमें से कोई नहीं। चित्रसूत्र की रचना किसने की थी? नारायण मुनि ने की थी। किसने की थी मित्रों? नारायण मुनि ने। फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन था? फूलों को कागज पर रगड़कर आकृति रचना करने वाला कलाकार कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर, मुकुलचंद, नंदलाल बोस, दीपेन बोस। कौन था? 111 जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 111 की हो जाएगी। 112 पाइए, जोरा साको। जोरा साको का संबंध किससे है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, विचित्रा क्लब, कला संस्थान, एशियाटिक सोसाइटी। जोरा साको 112 पाइए मित्रों, क्या? विचित्रा क्लब। जोरा साको का संबंध विचित्रा क्लब से है। एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 5, 4, 6, 8। एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 113 पाइए। कितनी है? 5 है मित्रों। कितनी है? 5 है। विख्यात चित्र द लास्ट जजमेंट किसका है? लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, रैफेल, पिकासो का है। लास्ट जजमेंट किसका है? 114 पाइए मित्रों, माइकल एंजेलो का है लास्ट जजमेंट। भारतीय शैली में भित्ति चित्र करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था? नंदलाल बोस, नरसिंह लाल, साहब राम जोत सिंह। 115 का ही है, नरसिंह लाल को बुलाया गया था। भारतीय शैली में भित्ति चित्रित करने की कला के लिए जयपुर से किस कलाकार को शांति निकेतन बुलाया गया था? नरसिंह लाल को बुलाया गया था। अजंता वह तो मेरे समझ से परे हैं, यह उक्त किस भारतीय कलाकार के संदर्भ में मानी जाती है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, लक्ष्मण गौड़, बी प्रभा। 116 का बी हो जाएगा, अमृता शेरगिल। कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है। कर्नाटक के आईहोल नामक स्थान के पास स्थित गुफा में जिसे चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला का श्रेष्ठ समन्वय है। बदामी, सितनवास, एलिफेंटा, एलोरा। कौन सा हो जाएगा? 117 का बदामी हो जाएगा। आगे चलें, ब्लैक पैगोडा। क्या ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर,
मार्तंड का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, होसलेश्वर का मंदिर। 118 का आंसर करिए मित्रों, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेंद्र दास की कला किस शैली किससे प्रभावित थी? हरेंद्र दास की कला किस शैली से प्रभावित थे? उकिये, चीनी अलंकरण, ट्राइबल आर्ट, इकेबाना। 119 का आंसर दीजिए। ट्राइबल आर्ट से प्रभावित थी हरेंद्र दास की शैली। ठीक। नुजूम उल उलूम पुस्तक में किस शैली के चित्र मिलते हैं? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, जयपुर। नुजूम उल उलूम 120 का ए हो जाएगा, बीजापुर। नुजूम उल उलूम पुस्तक में किस शैली के चित्र मिलते हैं? बीजापुर शैली के चित्र मिलते हैं। कंपनी शैली के बड़े आकार के चित्र हैं, कौन सा है? 11x12 इंच, 16x22 इंच, 22x28 इंच, 24x36 इंच। 121 का 16x22 इंच हो जाएगा। आगे चलिए। 22 किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की? जेसी फ्रेंच, WG आर्चर, मूरक्राफ्ट, टॉमस रो। कांगड़ा कला की प्रशंसा किस विदेशी ने की थी? 122 जेसी फ्रेंच। कांगड़ा जेसी फ्रेंच ने की थी। किसने? जेसी फ्रेंच ने। नौपाषाण कालीन पुरानी बस्ती कौन सी है? जेरिको फिलिस्तीन, रोम इटली, ग्रीस यूनान, अल्तामीरा स्पेन। 123 का आ जाइए, कौन हो जाएगा? जेरिको फिलिस्तीन हो जाएगा। नौपाषाण कालीन सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? जेरिको फिलिस्तीन है। 124 पाइए। सांची की कला का विषय क्या है? जैन, बौद्ध, हिंदू, प्राचीन। 124 का क्या हो जाएगा मित्रों? सांची कला का विषय क्या है? बौद्ध है। सांची कला का विषय क्या है? बौद्ध है। आगे चलिए। एकमात्र भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने यूरोप में सबसे अधिक जाना और समझा गया। एकमात्र भारतीय चित्रकार थे जिन्हें यूरोप में सबसे अधिक जाना और समझा गया। राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, गगनेंद्र टैगोर, NS बेंद्रे। किसे समझा गया मित्रों? यामिनी राय को समझा गया था। आगे चलें। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। शाम को रात में फिर 10 बजे क्लास आप सबको मिल जाएगी, लिहाजा आप लोग सभी लोग उपस्थित हों। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, फिर 3 बजे दोपहर, फिर शाम को 6 बजे, रात में 10 बजे। इतने क्लास चलते हैं विक्रम एकेडमी पर मित्रों। आप सभी लोग अपने शुद्धांशुसार इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप लोग अपने मकसद में, परीक्षा में सफल हो, मेरी शुभकामना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।